कितनी अच्छी बात है, हर चीज अपने हाथों से बनाई है। काफी मुश्किल काम है ये। अगर मैं ना बनाऊं तो तारिक नहीं पीते। वैसे आप सब एक साथ रहते हैं, काफी बड़ी फैमिली है ना? अब तो ये देखने को कहीं नहीं मिलता और आप लोग तो बहुत खुश हैं। मुझे तो लगता है कि बड़ी फैमिली के साथ रहना मुश्किल है। अब हमें ही देख ले, हम दोनों ही हैं। आपको मुश्किल नहीं लगता एक साथ रहना? इतने सारे लोग, वो भी एक घर में। अरे नहीं, मुश्किल कैसी, इन्हें तो अपने शानों पर चलाती हूँ। हम वाकई खुश हैं। आदम तो वैसे भी तारिक का कजन है और एक अरसे से हमारे साथ रह रहा है। और तूफान तो बच्चा है, उसे हम दोनों ने मिलकर पाला है। नहर, तारिक साहब, मुझे प्लीज गलत मत समझना, लेकिन वो थोड़े मुख्तलिफ इंसान लगते हैं, गुस्से वाले भी, संजीदा। जानती हूँ वो शक्ल से बहुत सख्त लगते हैं। हाँ ना, लेकिन जब उन्हें जान जाओगी तो बहुत पसंद करने लगोगी। दिल के बहुत नरम है वो। तारिक का काम बहुत स्ट्रेस वाला है। कौन सा काम? यानी रेस्टोरेंट का काम या वो जो माइग्री का काम करते हैं? मैंने तो सुना है कि समंदर इंसान को सुकून देता है। अरे मेरी जान, तुमने समंदर को सिर्फ सुकून वाली हालत में देखा है। तारिक एक बहुत ही मेहनती कैप्टन है। उनकी जिंदगी तूफानी और लहराती रहती है। बहुत मुश्किल है। फ्रिज में चीज केक रखा है, तुम खाती क्यों नहीं? वहाँ? हाँ, उस तरफ राइट साइड पर, वहाँ पीछे रखा हुआ है। ये तो बहुत अच्छा है। एक बात कहूंगी मैं, जैसे कि आपने कहा कि तारिक साहब परेशान है, तो मैं उनकी मदद कर सकती हूँ। माहिर नफ्सियात हूँ मैं। यानी अगर वो अपनी परेशानी मुझे बताएंगे तो उन्हें सुकून मिलेगा। थेरेपी की बात कर रही हो? नामुमकिन, तारिक कभी थेरेपी के लिए नहीं जाएंगे। मैं उनसे कहने वाली भी नहीं हूँ। अच्छा है, मैं ये कह रही थी, परेशानी बताने से ना बोझ हल्का हो जाता है। मेरी जान, थेरेपी तारिक के लिए सिर्फ उनकी शूटिंग है। शूटिंग कहा आपने? कहाँ, किस पर? मैं परिंदों की बात कर रही हूँ, वो पहाड़ों पर जाते हैं। मैं गन्स वगैरह को पसंद नहीं करती। अगर मैं देख लूँ ना तो मेरा जिस्म बिल्कुल ठंडा हो जाता है। अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताओ तुम्हारा ऑफिस किस तरफ है? एमर गन में। हाँ, अभी तो ऑफिस का काम चल रहा है, लेकिन आप जब चाहें मुझसे मिलने आ सकती हैं। हाँ क्यों नहीं, किसी दिन सरप्राइज जरूर दूंगी तुम्हें। मुझे खुशी होगी। वहाँ के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। मुझे आप बहुत अच्छी लगी हैं। मुझे भी बहुत पसंद हो। इधर आओ, गले लगो मेरे। हाँ। आओ यहाँ। कितनी खूबसूरत हो तुम। भाभी, मैं बाहर जा रहा हूँ, भाई को बता दीजिएगा। खुदा हाफिज। ख्याल से जाना। या साहिबा, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। वाकई। चलो जल्दी जाओ, वक्त पर आ जाना। चलो बाहर चलें। ये तुम लाई दे। क्या फिशिंग करने जाते हैं? काफी अरसा पहले किया करता था, अब नहीं। जी बिल्कुल। आपका ताल्लुक ब्लैक सी से जो है? हाँ, ब्लैक सी से ताल्लुक है। तो कोई मसला है क्या? हाँ, मैं तो माहीगीर हूं, तुम जानते हो। क्या तुम शिकार करते हो? वैसे मैं शिकार नहीं करता हूं। ये ले जाओ। शिकार तो तुम पहले ही कर चुके हो। वैसे काफी अच्छा पार्टनर मिला है तुम्हें। हाँ, तुमसे बड़ा हूं, इसलिए तुम्हें एक मशवरा देना चाहूंगा मैं। बिल्कुल, सुन रहा हूं। सुकून से रहो, घर में वक्त गुजारो, काम से काम रखो और जो कुछ मिला उसका शुक्र अदा करो। जिससे ताल्लुक ना हो तुम्हारा, उन चीजों से हमेशा तुम्हें दूर रहना है। तो चलो, ख़वातीन को इंतजार नहीं करवाना चाहिए।
देख लिया आपने? उन्होंने इंसानों की तरह खाना खाया और घर भी चले गए। मैं सोने जा रही हूँ। कैसा रहा? घर नहीं पहुंचे अभी चुप हो जाओ। कुछ तो कहो ना। यस, चुप हो जाओ। ये क्या कर रहे हो? घर में कोई आया है। मुझ पे भरोसा करो। मुझ पे भी कर सकते हो। क्या पड़ोसियों के घर में से कुछ मिला तुम्हें? भाई ये लोग पुलिस वाले हैं। यकीन है तुम्हें? Gözüm kapalı, bir sana yazılıyorum. O pencere कोई नहीं है यहाँ। कोई हमारी बातें सुन रहा है। हमारा पसंदीदा गाना। बहुत ही अच्छा है। sana neler demeliyim. Ay seni çıtır çıtır yemeliyim. Ana baba ama kaçın kurası bu ne baş belası bu gönlüm. वैसे आज तुम बहुत हसीन लग रही हो। मेरे होश उड़ा दिए तुमने। तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे थे, हमेशा की तरह हैंडसम मेरी जान। लेवेंथ मेरी जान, हाँ कहो मेरी जान। मैं आज बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। तो ठीक है मेरी जान, हम लोग सोने चले जाते हैं। क्या अभी? हाँ अभी। अब तुम्हें पता है मैं क्या करूंगा? क्या करोगे? तुमसे पहले ही ऊपर कमरे में चला जाऊंगा मैं, हाँ। और तुम्हारा इंतजार करूंगा। और थोड़ी देर बाद तुम आओगी कमरे में। हाँ, तो नए घर में एक नई शुरुआत करेंगे हम लोग, खुशी खुशी। मेरी जान चले अब। हाँ तो गन देख ली उन्होंने? हाँ देख ली उन्होंने। क्या तुम्हें यकीन है? पूरा यकीन है। किताबों की तरतीब मुख्तलिफ है। गुड। क्या लगता है अब वो क्या करेंगे? अब वो हमारे बारे में तहकीकात करवाएंगे कि हम लोग पुलिस वाले हैं या नहीं। हम पर नजर रखी जाएगी, कागजात देखेंगे हमारे वो लोग, और मेरे ट्रक्स का बिजनेस भी। तुम माहिर नफ्सियात हो या नहीं ये भी मालूम करेंगे। इस तरह उन्हें इस बात पे यकीन हो जाएगा कि हम पुलिस वाले नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन तब तक हमें बहुत बहुत मोहतात रहना होगा, समझ गई तुम? तारिक और उसके लोग हमारी छानबीन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक मिनट, एक मिनट। उस औरत से क्या बातें हुई तुम्हारी? कुछ और फॉल तो नहीं बोल दिया तुमने? क्या बातें हुई बताना पसंद करोगी मुझे? पागल लगती हूँ मैं तुम्हें? माहिर नफ्सियात हूँ, उसके बारे में कुछ बातें हुई, और वो एक मासूम औरत है, उसे कुछ भी नहीं पता होगा। अच्छा ठीक है, हर कदम एहतियात से उठाना। चलो सोने चलते हैं। कहाँ? परेशान ना हो, इस कमरे में नहीं रुक रहा मैं। तकिया और चादर लेने जा रहा हूं बस। जल्दी करो।
हाँ तो यास, नॉर्मल इंसानों की तरह सोएंगे हम लोग और सुबह उठते ही अपने किरदारों में ढल जाएंगे, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। दरवाजा आराम से बंद करो यास। सबूत तो मिटा दिए थे ना तुमने आदम, उन्हें पता तो नहीं चलेगा कि तुम गए थे। बेफिक्र हो जाए, नहीं पता चलेगा भाई। और कैमरे की रिकॉर्डिंग? आप परेशान ना हो, मैंने एहतियातन वीडियो डिलीट कर दी थी। ठीक है, भाई अब क्या करेंगे? पहले तस्दीक करेंगे आदम। अब जाकर पता करना है तुम्हें कि ये लोग आए कहां से हैं, एहतियात से। देखिए भाई, मुझे एक बार शक हो गया है, इसमें भी कोई चाल हो सकती है। आदम मेरे बच्चे, मैं भी समझता हूँ ये चाल हो सकती है हमारे खिलाफ, इसीलिए तो तुमसे कह रहा हूं कि उनके बारे में जाकर तहकीकात शुरू करो। हम भी मिलना जुलना बढ़ा देंगे उन लोगों से, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी नाज, कैसी हो? हाँ ठीक हूँ अम्मी, ठीक हूँ मैं। हाँ तो क्या हुआ, थकी थकी लग रही हो जरा। जी वो कल रात ठीक से सो नहीं पाई ना मैं, नई जगह है इसलिए। सोने से पहले कमरा ठीक से बंद करती हो ना? हाँ करती हूँ, बेफिक्र हो जाए। शाबाश शाबाश नाज। नाज मेरी जान, एक बहुत जबरदस्त खबर है मेरे पास तुम्हारे लिए। क्या हुआ? तो सुनने के लिए तैयार हो तुम? बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगी। सादुल्ला साहब आए थे और वीजा के कागजात लेकर चले गए, तो अब जल्द वीजा लगकर आ जाएगा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन अम्मी जान क्या जरूरत थी इसकी? हाँ, इसमें हर्ज क्या है? देखो ना जरा, सादुल्ला साहब आए, वीजा के कागजात लेकर चले गए, मेरा वीजा भी लग जाएगा और आ जाऊंगी मैं। तो आपने अपने वीजा के सारे कागजात चीफ को दे दिए? हाँ बिल्कुल, दे दिए मैंने उन्हें। उन्होंने खुद ही कहा था कि किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताइएगा। अब मुझे वीजा चाहिए तो वो मदद करेंगे ना मेरी। वैसे नाज ये अच्छा हो जाएगा ना। अब देखो ना तुम, मैं आऊंगी वहाँ, हम साथ रहेंगे, तुम्हारे लिए खाने बनाऊंगी, माँ बेटी खूब एंजॉय करेंगे, बहुत मजा आएगा ना। हाँ उफ, आपके खाने बहुत याद आते हैं मुझे। हाँ, तो मेरे हाथ के खाने याद आते हैं, मेरी याद नहीं आती तुम्हें? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। अंकल और आपको मैं बहुत याद करती हूँ। वैसे वो किस रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ वो काम करते हैं? क्या नाम है उसका? हाँ, मुझे कुछ भी नहीं पता नाज, मैंने तुम्हारे अंकल से नहीं पूछा, तुम खुद ही पूछ लेना उनसे। नेमत, क्यों, हुआ क्या है? आ रहा हूँ आपा, 1 मिनट। आ जाओ आ जाओ, तुम्हारी भांजी तुम्हें याद करी, आ जाओ बात कर लो इससे। नाज बेटा कैसी हो? हाउ आर यू टुडे? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? रेस्टोरेंट का काम कैसा चल रहा है? पूछो मत, बहुत मुश्किल काम है। क्यों? हर कोई बस वहाँ चीखता चिल्लाता रहता है। कुछ समझी नहीं मैं। मुझे रेस्टोरेंट के मैनेजर ने बुलाया और कहा कि शेफ नेमत। मैंने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा अगर इसी तरह चलता रहा तो हर कोई अपनी उंगलियां खा जाएगा। और अगर लोगों की उंगलियां ही ना रही तो लोग छुरी कांटे पकड़कर खाना खाने के काबिल ही नहीं रहे। यानी सब लोग बगैर उंगलियों के रह गए। नो फिंगर, नो फिंगर, नो फिंगर्स, किसी की उंगलियां नहीं बची, नो फिंगर। अंकल, मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है। काश आप लोग भी मेरे साथ यहाँ होते तो बहुत अच्छा होता। काश के, आई विश यू वर हियर। चले खैर, अब कॉल रखती हूँ मैं। ख्याल रखिएगा आप लोग। आप अम्मी का ख्याल रखिएगा और अम्मी आपका, ठीक है? आप कुछ कहना चाहती हैं? और क्या कहूँगी, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे बेटी। See you later. मुझे इसकी बहुत याद आ रही है। आपा, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं, बल्कि नहीं हूँ ठीक मैं सोच रही हूँ कि यानी अगर नाज वहाँ शादी कर लेती है और अपने साथ फरंगी दुल्हा ले आई तो ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। शायद तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो नेमत। मेरे कहने का मतलब है कि अगर नाज ने वहाँ शादी कर ली और फिर वापस ना आई तो। देखें आपा, नाज तो पहले ही किसी से प्यार करती है। उसे किससे प्यार है? हाँ, अपनी जॉब से। तुम डर गई ना आपा? क्या अपनी भांजी को नहीं जानता मैं? अगर वो अपने काम से प्यार न करती तो क्या वो इतनी जल्दी लंदन चली जाती? तुम उसके लिए परेशान मत हो, बस अपनी जिंदगी की फिक्र करो। देखो हम लोग भी तो यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, प्लीज आपा बस करो। अल्लाह अल्लाह, मेरी जिंदगी के साथ क्या मसला है? हाँ, क्या मसला हुआ है? तुम्हारी जिंदगी के साथ देखना चाहती हो? मैं देख रही हूँ, काफी अच्छी है मेरी जिंदगी, बहुत अच्छी, कोई मसला नहीं है। मैं और नाज हैं बस, और क्या है? और जो ये दही खा रही हो, ये फ्लैक्स सीड्स हैं, ख्याल रखती हूँ मैं अपनी सेहत का। अच्छा बस ठीक है आपा, बस करें।
गुड मॉर्निंग लेवेंथ। लेवेंथ। आमिर, सो रहे हो क्या अभी तक? गुड मॉर्निंग। आप लेवेंथ साहब है ना? जी, गुड मॉर्निंग। हेलो, मेरा नाम फरीद है। आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? कुछ नहीं, वॉक कर रहा था मैं। काफी अच्छी जगह है और खामोशी भी है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे काफी सुकून है। सीसीटीवी कैमरास काम करते हैं? नोमान साहब को ही पता है इस बारे में। हाँ, रुको मैं देख लेता हूँ। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस साइट पर कितने कैमरास लगे हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 ही कैमरास का रिजल्ट नजर आता है, जिसमें से एक का रुख आपके घर की तरफ है। वैसे भी हम हैं आपकी हिफाजत के लिए। अब बिल्कुल सही कहा, तुम लोगों की वजह से हम लोग बेफिक्र हैं। भाई आदम साहब इसी तरफ आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खैरियत, जल्दी जाग गए? शिफ्टिंग के चक्कर में काफी अरसे से जिम नहीं जा सका मैं, तो वॉक करने लगा सुबह सुबह। यहाँ साफ और ताज़ा हवा है, अगर कोई तंग ना करे तो यहाँ पर सुकून है। हाँ, काफी साफ है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं सुबह सवेरे काम पर चला जाता हूँ, मुझे ये आदत पसंद है। रात में कुछ ज्यादा सोना मुझे पसंद नहीं। तो मतलब आप फिशिंग पर जा रहे हैं? नहीं, वहाँ जाने का वक्त नहीं मिल रहा। चले, बेस्ट ऑफ लक। ना ख्याल रखना। खुदा हाफिज दोस्त। खुदा हाफिज लेवेंथ साहब। वो तुमसे क्या पूछ रहा था? कुछ नहीं भाई, सिर्फ अपनी बातें कर रहे थे। शुक्रिया। परेशान होने की कोई बात नहीं है आदम साहब। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कर रही हो तुम? नाश्ता। क्या ये नाश्ते का वक्त है अभी? ठीक है, तुम नाश्ता कर लो, फिर हम लोग बाहर जाएंगे। मैं नहीं पसंद तुम्हें? लगता है ये तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद है ना? हाँ। इसका टेस्ट ही बहुत अच्छा होता है, बहुत पसंद है। ज्यादा एक्ट करने की जरूरत नहीं है, इन सारी चीजों की मुझे जरूरत नहीं होती। 5 मिनट है तुम्हारे पास, फिर चलते हैं। ज्यादा देर मत लगाना। 5 मिनट, तैयार हो जाना जल्दी। 5 मिनट भी तैयार हो जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी जान। बात सुने। हाँ, आज उमर के स्कूल में एक्टिविटी है। आपको याद है पिछली दफा उसने क्या कहा था? नहीं याद? उसने आपसे ये कहा था कि बाबा आप मुझे कहानी पढ़कर सुनाएंगे। क्या मैं? जी मेरी जान, आप ही। इसके अलावा आपको उसके साथ कुछ टाइम भी गुजारना होगा। नैर, तुम तो जानती हो कि प्राइमरी भी मैंने मुश्किल से पास की है। पढ़ाई में कमजोर रहा हूं मैं। ये तो अच्छी बात है, उसके साथ आप भी कुछ पढ़ लीजिएगा। नैर, बात सुनो मेरी। मैंने अपने बच्चे की किताबों को हाथ नहीं लगाया, उसने जो मांगा मैंने दिया। उसके पास दुनिया की हर चीज मौजूद है और बड़ा होकर अपने बाप का कारोबार संभालेगा। पढ़ाई की क्या जरूरत है उसे? हाँ, उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसे आपका साथ चाहिए। इन सारी चीजों से थक चुका हूं मैं। हर रोज ये बातें लेकर बैठ जाती हो नैर। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया है मेरा। अच्छा, कोई बात नहीं मेरी जान, गुस्सा मत करो। क्या हुआ है आपको? वो लोग पुलिस वाले हैं। कौन लोग? नए पड़ोसी। क्या कहा आपने? मैं समझी नहीं। पुलिस वाले हैं दोनों। जब वो लोग हमारे घर पर आए थे तो मैंने आदम को उनके घर भेजा था। तारिक, कितनी बुरी बात है। इस तरह लोगों के घर में घुस के छानबीन नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। उन्होंने किताबों के बीच गन छुपाई हुई थी। क्या वाकई में ये सच बात है?
ठीक है, लेकिन ये क्यों किया? क्या अब आप लोग लोगों के घर में घुस के उनकी जाती जिंदगी चेक करेंगे? जरूर कोई गलतफहमी है। वो लोग हमारे पड़ोसी हैं, कोई पुलिस वुलिस नहीं। आपने यास को नहीं देखा? कितनी सिंपल सी है वो तो। और वो लड़का काफी अच्छी फैमिली का है। ऐसा भी हो सकता है वो गन अपनी हिफाजत के लिए उन्होंने घर पर रखी हो। छोड़ दे उनका पीछा। तो ये तुम कह रही हो? हाँ, ये मैं कह रही हूँ तारिक। वो लोग पुलिस में नहीं है। तुम परेशान मत हो, ठीक है? नाश्ता खत्म करो। Gönül gözüm kapalı bilerek sana yazılıyorum. A penceresi aradı her yerine bayılıyorum. Yavrum baban nereli, nereden bu kaşın gözün temeri? Sana neler demeli, ay seni çıtır çıtır yemeli. Ana baba aman kaçın kurası, bu ne baş belası, bu gönül kirası. Anam babam aman kaçın kurası, bu ne baş belası, bu gönül kirası. Aman bize nasip olur inşallah, boyuna da kusura da bin maşallah. Senden bir तैयार हूँ मैं। अच्छा बना था ना मेरी माँ? वैसे तुम्हें अब ये फौरन कहने की जरूरत नहीं है कि बहुत अच्छे बने थे। बिल्कुल, बहुत अच्छे थे। क्या कहा? सुनाई नहीं दिया। दोबारा कहो ना। मेरी जान, तुमने नाश्ता मेरे लिए बहुत अच्छा बनाया। उनके घर में क्यों घुसे आदम? भाई ने कहा था। अगर वो तुमसे कूदने के लिए कहेंगे तो कूद जाओगे क्या? जी बिल्कुल। कैसे पता चला वो पुलिस वाले हैं? उन लोगों के पास गन है। हाँ तो क्या हुआ? हर गन रखने वाला पुलिस में होता है क्या? अगर ऐसा होता तो तुम तो बहुत बड़े अफसर होते। फजूल बातें ना करो आदम। वो लोग बहुत होशियार है, हर चीज तरतीब से रखी हुई थी। तरतीब से थी तो क्या हो गया? कोई भी इंसान इतना मासूम हरगिज नहीं हो सकता। कुछ तो गड़बड़ जरूर है और ये पता लगा लेंगे हम। उमर का शो देखने के बाद खाना खाने जाएंगे हम। तारिक, इतने बड़े फिश रेस्टोरेंट के मालिक हो लेकिन ऐसे कहते हो जैसे किसी और का। तुम्हें तो मेरी कही हुई हर बात गलत लगती है आजकल। बस ठीक है, गुस्सा ना करो। अब लड़ना मत शुरू कर देना। ठीक है। अभी तो उमर को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, बाद में देखते हैं। उमर जल्दी आ जाओ, देर हो रही है। बताओ, सुन रहा हूं मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ भाई, मुझे शक हो चुका है। कोई मसला खड़ा मत करना, हर चीज एहतियात से करना। आज सुबह वो सिक्योरिटी रूम में था, पूछने पे कहा कि वॉक पे गया था। वो साइट के बारे में जानना चाह रहा है। वो लड़का पुलिस वाला हो सकता है लेकिन लड़की नहीं लगती मुझे, खाला की बेटी की तरह है। मेरी आंटी की तो ऐसी कोई बेटी नहीं, मैं फिर भी देख लेता हूँ। बस मैं सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ। आदम, सिर्फ हम दो ही हैं जिन्हें हमेशा सही मौके की तलाश रहती है। वाओ, नेम प्लेट भी लग गई मेरी। अगर मेरे पास कोई पेशेंट आ भी जाता है तो उसको कहने के लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं होंगे। यास गुनेश, एक बहुत अच्छी माहिर नफ्सियात। चलो आ जाओ। एक मिनट, मेरा ऑफिस है तो दरवाजा भी मैं ही खोलूंगी।
ओह, तलत भाई, क्या हुआ? एक दिन तो गुजरा है। हाँ, क्या तुम्हें घर की याद आने लगी? ऐसा है क्या? हाँ तो बताओ मुझे, क्या सूरत हाल है? आमिर चुप क्यों बैठे हो? तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या चल रहा है? चलो ये बताओ, आज का दिन कैसे गुजरा? अच्छा था। बहुत बुरा। बुरा क्या था बोलो? और अच्छा क्या था? क्या लड़ेंगे इस बात पर आप? समझ गया, तुम लोग बोर हो गए थे ना? बहुत। बहुत। खैर, टारगेट पूरा हो गया। कल हमें खाने पे बुलाया, हम गए उनके घर। पीछे से उन्होंने हमारे घर की तलाशी ली। वैसे एक सवाल पूछना था आपसे, क्या इस रोल में मेरे कोई अंकल वगैरह है क्या? डिनर पे आदम ने जिक्र किया था। तलत, तुम्हें यकीन है ना, कुछ भूले तो नहीं हो ना? नहीं भाई, मुझे पूरा यकीन है, कुछ भी नहीं भूला हूं मैं। वो जरूर तुम्हें फंसाने के लिए तुम्हारे अंकल का बहाना बना रहा होगा। मनीषा वाला काम मैं कर चुका हूँ, तुम अब अपना काम शुरू कर सकते हो। हाँ तो यास, तुम बताओ, तुमने अपनी पड़ोसन से दोस्ती कर ली? ये कर सकती है, बहुत बोलती है ये, किसी को भी दोस्त बना सकती है और हर वक्त अपनी अम्मी से फोन पे बात करती रहती है, थकती नहीं है। तो इसकी शिकायतें फिर से शुरू हो गई। हाँ? इतनी अच्छी मत बनो। अगर कुछ बुरा लग गया ना तुम्हें, तो अपने कमरे में चली जाओगी और लॉक करके रोना शुरू कर दोगी। मैं वैसे भी दरवाजा लॉक ही रखती हूँ। नूरहान। सलाम आपा, कैसी हैं आप? आपको जहमत दी, मगर वीजे के बारे में बहुत अहम मालूमात मिली है, बस इसीलिए आया था। देखो, इसमें जहमत की कोई बात नहीं। चाहो तो अंदर आकर बात कर सकती हो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। आप जानते हैं ना, जब से हमने टेबल्स को बाहर लगाना शुरू किया है, काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अकेला सब उन पर नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल नहीं छोड़ सकते तुम कभी। हाँ तो जल्दी कहो। हाँ, मेरा एक दोस्त वीजे का काम करता है, मैंने आपके बारे में उसे बताया। लेकिन क्यों? क्योंकि आप दुनिया घूमना चाहती हैं, इसीलिए मैंने बताया उसे। वो कहीं का भी वीजा लगाने में आपकी मदद कर सकता है। और उसने मुझसे ये भी कहा कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। समझ गई, मैं समझ गई। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। नाज के चीफ सादुल्ला सारी चीजें देख लेंगे। शुक्रिया तुम्हारा, खुदा हाफिज। मगर आपा बात तो सुने, अगर आपका वीजा लग जाए तो बता दीजिएगा, मैं आपके साथ चलूंगा। क्योंकि कोई तो होना चाहिए ना वहाँ की जबान आपको समझाने के लिए, और इस तरह नाज से भी मिल लूंगा मैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर मैं गई तो तुम्हें ले जाऊंगी ना। हाँ, ठीक है। वीजा आ जाए तो फिर इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? हाँ। अच्छा, मेरा दोस्त कह रहा था कि अगर वीजा लगने में कोई मसला हो तो मुझे बता देना, मैं फौरन लगवा दूंगा। शुक्रिया नूरान, शुक्रिया तुम्हारा। चलो अब जाओ, ताकि दरवाजा बंद कर सकूं। जाता हूँ मैं। खुदा हाफिज। जाओ जाओ। फूल है। खोलो ना। कौन है? मैं हूँ। मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ। हाँ, मैं नहर हूँ मेरी जान। अब हम क्या कर सकते हैं? चुप हो जाओ। गुड मॉर्निंग। खुशामदीद। मैं तो बस जाने वाली थी अगर तुम दरवाजा न खोलती। बहुत अच्छा किया आपने, खुशी हुई आपको देखकर। आप भी यहीं पर हैं? खुश आमदीद नहर साहिबा, मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा चक्कर लगा लूं। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे इंसान हैं आप। मरीज अंदर इंतजार कर रहा है मेरा, बस सेशन खत्म ही होने वाला है। हाँ, वो क्या वो पागल है? नहीं। चलो कॉफी पीते हैं, चलो। ठीक है, आप इंतजार करें, मैं अभी आती हूँ। चलो इंतजार कर लेती हूँ। आराम से। अरे भाई, ये सब क्या है? हाँ बात सुनो, क्या ये तुम्हारा कुत्ता है? अरे नहीं भाई, नुमान साहब का कुत्ता है ये। हाँ, तभी ये उन्हीं के जैसा दिखता है। अरे कहीं नुमान साहब सुन ना ले। हाँ, अरे भाई, उनके जैसा होने का मतलब तुम क्या समझे? यानी इस बात का कोई बुरा मतलब नहीं है। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि ये अपने मालिक के साथ कितना वफादार होते हैं। अगर नुमान साहब की वाइफ बुलाएंगी तो क्या ये नहीं जाएगा? क्या नुमान साहब? अरे उनकी बात नहीं कर रहा मैं, इस कुत्ते की बात कर रहा हूँ। मतलब तुम नुमान साहब को जोरू का गुलाम समझते हो? क्या मतलब? अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अरे नेमत भाई। क्या नेमत भाई? हाँ, तुमने कुत्ते को नुमान साहब से मिला दिया? अरे नेमत भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। अच्छा अच्छा, डरो मत, मैं हूं ना। वैसे भी तुम जानते हो कि इंसानों से ज्यादा मुझे कुत्ते अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये इंसानों की तरह धोखा नहीं देते। इनकी खुसूसियात से वाकिफ हूँ मैं, ये दूसरों के लिए अपनी जान दे देते हैं। समझ गए? तो चलो लाओ, अब इस कुत्ते को मैं ले जाता हूँ। ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी। चलो आ जाओ, चलते हैं हम। कम है यार, चलो चलें यार। ये जबान कौन सी समझता है? उर्दू जबान। चलो आओ चलें। हाँ देखो, समझ गया। इसका नाम क्या है? लकी नाम है। लकी? अच्छा है। जाहिर इतने बड़े घर में कोई रहेगा तो वो लकी ही कहलाएगा ना। लकी आ जाओ, साथ चलो। हुप हुप, देखा भाई, आपने तो इसे फौरन ही काबू में कर लिया। देखा? हुप, देखा ना तुमने?
मेरी कमांड कैसे समझता है ये? हुप हुप। ज्यादातर मैं उमर को स्कूल छोड़कर शॉपिंग पर जाती हूँ, फिर वहाँ से ज्यादातर अपने दोस्तों से मिलने चली जाती हूँ। आराम से वक्त गुजर जाता है मेरा। सच कहूँ तो कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। एक बात कहूँ, उमर को थेरेपी के लिए ले जा रहे हैं। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। उसे देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि उसे गुस्सा आता होगा। बहुत क्यूट है। इंसान ऐसा ही है, जैसा नजर आता है वैसा होता नहीं। सही कहा। एक ऐसा पेशेंट है मेरा भी जिसे मैं समझ नहीं सकी। वो पागल है या कुछ और बात है? क्या मतलब आपका? यानी मामला ज्यादा खराब हो उसके? कह सकते हैं, मगर आपको इस बारे में नहीं बता सकती मैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। मैं समझ सकती हूँ पेशेंट की राजदारी। वैसे नहर क्या योगा वगैरह करती हैं जो इतनी स्मार्ट है? बिल्कुल नहीं, मैं योगा नहीं कर सकती हूँ, मजीद गायब हो जाऊंगी। वैसे सही कहा आपने। यास की जल्दी दोस्त बन गई वो। हाँ जल्दी घुल मिल जाती है लड़की। हाँ ना, खुश भी रहती है। सही कहा। बहुत बोलती है वो। बहुत। तो इसमें मसला क्या है? ये उसका तरीकेकार है, तुम्हें इससे क्या? अल्लाह अल्लाह। ये सब मेरे लिए अच्छा नहीं है। ये मिशन जितना जल्दी खत्म होता है उतना अच्छा है मेरे लिए। तलत, तूफान के बारे में मालूम करो। तारिक ज्यादा बात नहीं करता, मगर जो तूफान है ना वो बिल्कुल मेरी तरह है। हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। ये सब मुझ पर छोड़ दो और बेफिक्र हो जाओ। तूफान खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, बहुत ही जबरदस्त। गाड़ी बहुत ही अच्छी है। कितने की है ये? आप कोई अजनबी थोड़ी है, कुछ कर ही लेंगे। वैसे इस बारे में हमारी पहले ही बात हो गई है। अच्छा, वाकई में? किससे बात हुई? कबाब वाले कादिर से। कुछ हुआ है क्या? कादिर किसी मुश्किल में है और उसने कहा कि सिर्फ तूफान ही मुझे इस मुश्किल से निकाल सकता है। कैसी मुश्किल? कादिर को तो आप जानते ही हैं, वो बिला वजह से कोई भी बात नहीं करता। वो कह रहा था कि अगर तूफान 2 मिनट के लिए मिल लेगा तो मेरा मसला हल हो जाएगा। उसने तुमसे ऐसा कहा? मेरी बात सुने, यूं समझें ये मेरा मसला है। अगर आप उसकी मदद कर देते हैं तो मुझसे जो होगा वो मैं करूंगा। काफी तेज हो तुम। मिलते हैं फिर। शुक्रिया। चलो फिर अब मैं चलती हूँ। एक काम करती हूँ, तभी मैं क्लिनिक ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं, क्लिनिक नहीं जाऊंगी। पहला दिन है ना, तो घर जाऊंगी। समझ गई मैं। दिमाग को भी थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत होती है। क्लिनिक बाद में चली जाना। हाँ, ऐसा ही है। चलो हम चलते हैं फिर। चले। मुझे दिल का मसला है, जानते हो। फिर यूं छुप कर तुम मेरे सामने मत आया करो। आप पुराने खिलाड़ी हैं, आपको कुछ नहीं होगा। खैरियत तो है? अज़दवाजी जिंदगी से पहले दिन ही थक गए। हाँ, ऐसा ही है। थक गया हूँ। बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है? नाज को बर्दाश्त करना। बात सुनो मेरी। पिछले 3 साल से उस आदमी के पीछे हूं मैं। पहली दफा उसके घर का पता चला है। हाँ, मगर बहुत बोलती है वो। छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती है वो। हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? सर, हद से ज्यादा खुश रहती है वो लड़की। यानी तुम कह रहे हो कि वो लड़की खुश है तो क्या काम नहीं कर सकती? मुझे क्या कहानियां सुनाने के लिए आए हो यहाँ? इतने सालों से मैंने किसी पर भी भरोसा नहीं किया, क्योंकि कोई तुम्हारी उम्र का नहीं था। अब छोड़ो सारी शिकायतें, तारिक का भरोसा जीतो। हर वक्त अपनी माँ से बात करती रहती है वो, और उसकी माँ भी हर वक्त कॉल करती रहती है। उसकी माँ। हेलो। हेलो लेफ्टिनेंट। चीफ हूँ मैं। चीफ साहब, क्या फर्क पड़ता है, खैर छोड़ें। वो दरअसल मुझे ये पूछना था आपसे कि मेरे काम का क्या हुआ, मुझे कब तक वीजा मिल जाएगा? मेरा मतलब है अगर आपसे ये काम नहीं हो पा रहा तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं किसी और से करवा लूंगी। नूरहान का एक दोस्त है, वो वीजा का काम देखता है, तो क्या कहते हैं आप? आइना साहबा, पुरसुकून हो जाइए। अपने दोस्तों से बात करके फिर आपको बताता हूँ मैं। समझ गई आप? तो पुरसुकून हो जाऊं मैं। एक माँ सुकून से कैसे रह सकती है जब उसकी बेटी इतनी दूर हो उससे? मैं अपनी बेटी को बहुत याद कर रही हूँ। सादुल्ला साहब, लेफ्टिनेंट, चीफ साहब, जो भी हैं आप। खैर छोड़ें, मेरी बेटी कैसी है? वो ठीक है, महफूज हाथों में है। आप ज्यादा परेशान ना हो। महफूज हाथों में? सुनकर खुशी हुई। आपके साथ है तो महफूज हाथों में ही होगी, मगर फिर भी कितनी भी महफूज हो, मैं तो नहीं हूँ ना उसके साथ।
आपसे गुजारिश है कि मेरा वीजा का काम जितना जल्दी हो सके करवा दें। बहुत शुक्रिया आपका। मैंने आपको पहले ही कहा था चीफ, माँ बेटी एक जैसी हैं, दोनों पागल हैं। आखिर बात में चाहता क्या है? आप किसकी बात कर रहे हैं? जाहिर सी बात है उसी की बात कर रहा हूँ जिसकी वीडियो देख रहा हूँ मैं। हाँ, साफ साफ बताओ कि आखिर इस आदमी का मसला क्या है? दरअसल ये कबाब वाला आदमी आपसे मिलना चाहता है। क्यों? भाई बात तो सुन ले। सुन लो, आखिर मैं क्यों सुन लो इसकी बात? क्योंकि वो शुमाली इलाकों में माल पहुंचाने के लिए हमारे साथ काम करना चाहता है। आप क्या कहते हैं भाई? मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। क्या हमारा रिश्तेदार है ये कबाब वाला? चलो बताओ। बिल्कुल भी नहीं भाई। सुन लिया तुमने? रिश्तेदार नहीं है वो हमारा। हम जिन्हें जानते नहीं उनके साथ काम भी नहीं किया करते। हाँ भाई, सही कहा आपने। ठीक है भाई, अगर आप उनके साथ काम नहीं करना चाहते तो मैं जा रहा हूँ, मेरा यहाँ कोई काम नहीं। खुदा हाफिज। मैं भी जाऊं? हाँ, जाहिर सी बात है, जाओ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया कादर भाई। अच्छा लगा देखकर। एक मिनट बात सुनिएगा, वॉशरूम कहाँ पर है? इस तरफ चले जाएं। आओ बैठो बैठो। जब मुझे पता लगा कि वो तूफान को अपने साथ ले गए तो मैंने सोचा उसे ले जाने कैसे दिया। कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा हो जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हारे भाई को मालूम है कि तुम यहाँ हो? मेरे भाई को नहीं पता। तुम बताओ क्या चाहते हो? तुम इंतहाई ज़हीन आदमी हो, अपने भाई जैसे नहीं हो। तुम्हारा भाई तो पुराने जमाने का है, सिर्फ अपने रिश्तेदारों के साथ ही काम करता है। लेकिन अब दुनिया बिल्कुल बदल गई है, तो मैंने सोचा कि कुछ बातें उन्हें क्लियर कर लिया जाए। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो आया हूं। बताओ क्या ऑफर है मेरे लिए? ये हुई ना बात, तो सीधे मुद्दे की बात करते हैं। क्या ख्याल है? कैसी हैं गुल आंटी? गुल आंटी? मेरा नाम तो खदीजा है बेटा। अरे आंटी, जैसे ही इंसान बूढ़ा होता है उसे नाम वगैरह कहाँ याद रहता है, सब कुछ भूल जाता है। चले मैं घर छोड़ देता हूँ आपको। आराम से बेटा। अरे तुम कहीं मेहमद के बेटे यूसुफ तो नहीं? हाँ यूसुफ 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 हूँ मैं। सही पहचाना आपने। चले आज। अच्छा यूसुफ। आंटी काम की वजह से सर खुजाने। आपके पोते पोतियां कैसे हैं? वो तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा। अरे अब तो दूसरा भी आ गया, 6 माह। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा है, अच्छा है। चले आपको घर तक छोड़ देता हूँ। कहाँ रहती हैं आप? बेल्क दुजू में बेटा। बैरक दोजों में? मसला तो नहीं होगा तुम्हें? खैर कोई मसला नहीं, आज। शुक्रिया तुम्हारा। घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं आपको छोड़ दूंगा। रास्ता याद नहीं है मुझे, आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? कहाँ फंस गया? हेलो। हाँ कहो आदम, क्या मतलब है कि शिपमेंट गायब हो गई? कैसे गायब हो सकती है? हाँ, तुम वहां क्यों हो? ऐसे कैसे वहां से माल गायब हो सकता है? कोई काम ढंग से नहीं करते।
इस काम के लिए आदमी रखा था, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं निकला। नाकारा हैं सारे के सारे। हाँ, हेलो नैर। मेरी जान, आज उमर का थिएटर प्ले है, मैंने सोचा आपको याद दिला दूं। हाँ, याद है मुझे। क्या बात है, अब आप चीजें भूलते नहीं हैं। बस ठीक है, फिर से शुरू मत हो जाना। अब मैं शुरू नहीं हो रही हूँ तारिक, फौरन गुस्सा मत हो जाया करें। आप तो इस वक्त छुट्टियों पर जा रहे हैं, आपको तो अपने दिमाग को बहुत ही सुकून में रखना चाहिए। कहीं छुट्टियों पर नहीं जा रहे नैर, हम माल गायब हो गया है। अच्छा ठीक है मेरी जान, रात को थिएटर प्ले पर मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। देखो, तुम्हारा भाई पुराने जमाने का है और अब दुनिया बदल चुकी है। कादिर, मैं यहाँ अपने भाई की बात नहीं करना है, तुम बताओ क्या चाहते हो मुझसे। अब जब तुम असला लाते ही हो तो हमारा माल क्यों नहीं लेके आते, ताकि अगली बार हमारा सामान गायब ना हो। तूफान, वैसे ये सब कुछ तुम्हें कैसे मालूम? इसमें क्या मुश्किल है, सब पता लग जाता है आजकल। भाई कबूल नहीं करेंगे। इसी वजह से तो तुम बैठे हो यहाँ पर, वो नहीं। मैं जानता हूं तुम अपने भाई जैसे नहीं हो तूफान। देखते हैं। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। बात सुनो, कल हफ्ता है, मसरूफ तो नहीं हो? कल वैसे भी मेरे पास असिस्टेंट नहीं है, ये आप जानती हैं, तो मुझे अपनी डायरी में देखना होगा। मगर कोई काम नहीं होगा तो हम साथ प्लान करेंगे। ठीक है, फिर हम कल शॉपिंग पे चलेंगे। लिवैन से पूछना पड़ेगा मुझे। क्या तुम्हें उससे इजाजत लेनी पड़ती है? नहीं, इजाजत की बात नहीं है, लेकिन उसे बताना अच्छा लगता है। चलो ठीक है, फिर मुझे बता देना, साथ चलेंगे। ठीक है। तुम दोनों साथ बहुत अच्छे लगते हो। कितनी मोहब्बत है तुम दोनों में। सच कहूँ तो उमर की पैदाइश से पहले मैं और तारिक भी ऐसे हुआ करते थे। बच्चे के बाद जिंदगी बहुत बदल जाती है, वैसी नहीं रहती। तुमने कुछ सोचा अभी बच्चे के बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा, मगर आगे जाकर जरूर सोचेंगे। खैर, जब तुम्हारा ऐसा कोई प्लान हो तो मुझे जरूर बताना। जाहिर है मेरा एक बेटा है, मुझे पता है बच्चों के बाद शादी कैसे बैलेंस की जाती है। सब कुछ अगर तारिक पर छोड़ा होता तो सच कहूँ हमारी शादी अभी तक बहुत बोरिंग हो चुकी होती। ये मेरा कमाल है। हाँ, जाहिर है। हाँ, चलो तुम्हें कल लेने आऊंगी। बेसब्री से इंतजार करूंगी। बाय बाय। लिवैन, तुमसे पूछा था ना कि कोई ऐसी बात जो पता होनी चाहिए मुझे। उसे ऑफिस का बताया था। अब मुझे क्या मालूम था कि वो गुलदस्ता लेकर पहुंच जाएगी। हम सब थे वहाँ, पकड़े भी जा सकते थे। पकड़े तो नहीं गए ना, वैसे भी हम पूरा दिन साथ होते हैं। वैसे अच्छा साबित हुआ उसका आना हमारे लिए। तारिक की एक शिपमेंट गायब हो गई है। और इस बारे में तुम कैसे जानती हो? फोन आया था उसका मेरे सामने, स्पीकर ऑन था। हाँ। चलो अच्छा है, फिर भी तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। चलो जाकर तैयार हो जाओ, डिनर पर जा रहे हैं। तारिक के रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करवाई है मैंने, वहां जाकर देखते हैं चल क्या रहा है। अम्मी को कॉल करना जरूरी है। हाँ कर लो, वीजा लेने की कोशिश कर रही है वो। तुम ये बात कैसे जानते हो? कॉल कर लो अपनी अम्मी को।
तैयार हो तुम? ये ऊंची हील पहनकर चलती कैसे हैं औरतें? क्या तुमने कभी नहीं पहनी? याज बनने से पहले नहीं। लेकिन क्यों? कभी जरूरत ही पेश नहीं आई। हाँ, इस बात का अंदाजा लगा सकता हूँ मैं। आज रात मैं सारे रूल्स फॉलो करूंगी और अपना मुंह बिल्कुल बंद रखूंगी। वैसे सच कहूं तो ये हील वाले जूते तुम पर अच्छे लग रहे हैं। तुम्हें सिर्फ जूते अच्छे लगे? क्या है? मेरा मतलब हील वाले जूते और इस तरह के कपड़े वगैरह, ये तुम्हारी दुनिया का हिस्सा है ना? 11th की दुनिया के। लेकिन मैं तुमसे पूछ रही हूँ। आमिर के टाइप की तुम नहीं हो। यास बोलो और मुस्कुराओ। बैठो मेरी जान। मक्खियां फूलों का रस जमा कर रही हैं। गिर गए वो लोग। मेरी जान, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ ठीक हूँ। मैं ताजा हवा लेकर आता हूँ। माफी चाहता हूँ। क्या दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? दिखाई दे रहा है मुझे। कहां से हो? तुम्हें इससे क्या? क्यों बताऊं तुम्हें? बस देख के चलो। मैंने कहा ना, मुझे तो दिखाई दे रहा है, लेकिन शायद तुम्हें साफ दिखाई नहीं दे रहा। तारिक, देखो, मैं इस वक्त तुमसे उलझना नहीं चाहता, इसलिए माफ कर दो मुझे, ठीक है? क्या बदतमीज इंसान है। अरे मेरी जाना, बाहर ताजा हवा लेने जाए। जाए। अजीब इंसान है, खुद को पता बस नहीं भी क्या कर दो तुम समझता दोनों। है। जरा सा तो लगा है। बस ठीक है, बस पुरसुकून हो जाओ तारिक, पुरसुकून हो जाओ। तुम ये कर सकते हो, पुरसुकून हो जाओ। यहाँ का बेहतर लग रहा है। लेकिन सर, मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं कहा। मुझे मालूम है कि तुमने कुछ नहीं कहा, डरो मत, ठीक है भाई? जानते हो, बहुत गुस्से वाला हुआ करता था मैं। ये समझो कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। गुस्सा भी चीनी की तरह है, मुंह में डालते ही घुल जाती है और फिर जिस्म का हिस्सा बन जाती है, जो इंसान के लिए नुकसानदेह है। जी समझ गया मैं। हेलो। हाँ कहो आदम। हेलो भाई, सामान गायब है। क्या मतलब है कि सामान गायब है? तुम्हें आखिर किस काम के लिए रखा? हाँ, बाद में बात करता हूं तुमसे। खुश आमदीद। शुक्रिया। 11th गणेश के नाम से रिजर्वेशन होगी यहाँ पर। जी चेक खुश करके आमदीद। बताती हूँ। आपका नाम लिस्ट में देखा था। आपके लिए अच्छी सी टेबल तैयार है। आपका बहुत शुक्रिया। आ जाइए। तारिक साहब ने अपने रेस्टोरेंट की बहुत तारीफ की थी, तो इसलिए हम आ गए यहाँ पर। यानी मेरी बुरी कुकिंग का इससे कोई लेना देना नहीं? वैसे थोड़ी बहुत ये वजह भी है। क्या मतलब, मैं इतना बुरा खाना बनाती हूँ? बुरा तो नहीं बनाती, लेकिन कभी कभार बनाती हो। वो भी तुम्हारे मूड पर डिपेंड करता है। यहाँ बैठ जाइए। शुक्रिया। वैसे ये रेस्टोरेंट काफी शानदार है। मैं वेटर को भेजता हूँ, अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ आपके लिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हर चीज है इस आदमी के पास, फिर भी पता नहीं क्यों गंदे कामों में है। देखो, इंसान में जब हिर्स और लालच आ जाती है ना, तो इंसानियत खत्म हो जाती है। वो चाहता है कि हर चीज उसकी हो, तारिक की तरह। खुश आमदीद।
बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप लोग क्या लेंगे? पानी। पानी? ऑर्डर मैं दे दूंगा। शौहर हूं मैं तुम्हारा और तुम याज के किरदार में रहो। मैं भी याज हूँ, याद है ना? वैसे तुमने सोच भी कैसे लिया? अगर मैं नाज होती तो तुम्हारे साथ डिनर पे आती। हाँ। मुझे भी तुम्हारे साथ एक टेबल पर बैठने का शौक नहीं है। खुदा का शुक्र है कि ये सब हकीकत नहीं। समझ गई? चलो कोई बात है जिस पर हम इत्तेफाक करते हैं। मेरे प्यारे हस्बैंड। हाँ मेरी जान। अम्मी, क्या बाबा नहीं आए थे? वो आए थे बेटा, बिल्कुल आए थे। यहीं पर हैं, बस आने वाले होंगे। फिर चलते हैं हम। मैं यहाँ बैठ कर थक गया हूँ। कब चलेंगे हम घर? ठीक है बेटा, बाबा आ जाए फिर चलते हैं। अम्मी हम चलते हैं ना घर, बाबा खुद आ जाएंगे। देखो आ गए। ओ मेरे प्यारे बेटे शहद की मक्खी, चलो जल्दी से अपने बाबा के गले लग जाओ। आ जाओ। तारिक आप कहाँ थे? हाँ चलो चलो घर चलकर बताऊंगा। ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। अच्छा वाकई? हमें तो नहीं लग रहे हो। बातें बंद करो, हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं। रेस्टोरेंट क्यों जा रहे हैं? हमारे नए पड़ोसी वहाँ खाना खाने के लिए गए हैं। 2 ही दिन में कुछ आगे नहीं बढ़ गए वो लोग। अरे मेरी जान, उस लड़की को खाना पकाना नहीं आता है। देखा नहीं आपने कितनी सुखी सी है वो? सही किया उन्होंने, कम से कम ठीक से खाना तो खाएंगे। उन लोगों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं है मुझे। बिला वजह के रिश्ते बिल्कुल पसंद नहीं करता मैं। उफ तारिक, हमेशा ही आपका मूड खराब रहता है। क्यों इतने गुस्से में रहते हैं आप हर वक्त? यूं खामोश रहने से कुछ नहीं बनेगा। वैसे तो मुझे बात करने का शौक नहीं तुमसे, लेकिन हमें बात करनी होगी। किस बारे में बात करेंगे हम? चलो एक खेल खेलते हैं हम। कैसा खेल? तवज्जो खेल खेलते हैं हम। एकेडमी में जो खेलते थे वही खेल ना? हाँ बिल्कुल वही खेल। उस खेल में मैं बहुत माहिर हूँ, अभी से बता रही हूँ तुम्हें। चलो खेलते हैं फिर। मिसाल के तौर पर वो सामने जो बैठे, देख के बताओ वो शादीशुदा हैं या नहीं? रिंग्स तो पहनी हुई हैं, लेकिन देखकर कुछ पता नहीं चल रहा। ये इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, प्यार करते हैं एक दूसरे से। वो आदमी उसकी बातें गौर से सुन रहा है और वो जो भी बात कर रही है उस पर बस हंसे जा रहा है और कुछ नहीं। जबरदस्त। ठीक है फिर, क्या वो औरत जानती है कि वो आदमी शादीशुदा है? आदमी शादीशुदा है? तुम्हें कैसे पता चला कि शादीशुदा है वो? यहाँ आते हुए मेरी नजर उसके फोन पर पड़ी थी। बुरा तो नहीं बनाती, लेकिन कभी कभार बनाती। वो भी तुम्हारे मूड पर डिपेंड करता है। उल्टा रखा था वो, यानी अगर उसकी बीवी कॉल करे तो ये औरत ना देख सके। ठीक है, तो अब आपके लिए एक सवाल लेविन साहब। इस रेस्टोरेंट में कितने लोग मौजूद हैं इस वक्त? 32। 33। या तो तुम गिनती करना नहीं जानती या फिर तवज्जो नहीं दी तुमने। 33 लोग हैं। रिसेप्शन पे जो लड़की खड़ी है और यहाँ पर जो वेटर्स काम कर रहे हैं, सबको मिलाकर बनते हैं 33। ये लड़का वॉशरूम में था, अभी वापस आया है। नहीं तो जब हम आए वो वॉशरूम में नहीं था। क्या मतलब मैं इतना बुरा खाना बनाती हूँ? बुरा तो नहीं बनाती, लेकिन कभी क्या मतलब मैं इतना चलो फिर तुम्हारे बारे में कुछ बताता हूँ मैं। आज तक तुम किसी के साथ ताल्लुक नहीं बना सकी हो, क्योंकि तुम लोगों को खोने से डरती हो। अपने बाबा को खोने के बाद पुलिस वाली बन गई ताकि तुम अपनी अम्मी की हिफाजत कर सको। हाँ ये अलग बात है कि तुम बिल्कुल भी पुलिस बनने के लायक नहीं थी। अगर इतना कुछ पता है तो ये भी पता होगा कि क्या खाऊंगी मैं। सुनिएगा, बदतमीज, उसको कुछ ज्यादा ही अक्लमंद समझता है। ठीक है मिर्जा, बात को समझा करो। मैं अभी एक बहुत जरूरी मीटिंग में हूँ, यहाँ से फ्री होती है तो मैं कॉल करूंगा। बात को समझो, ये मीटिंग मेरे लिए बहुत जरूरी है। अभी फोन रखो, बाद में कॉल करता हूँ तुम्हें।
खुश आमदीद भाई। बहुत शुक्रिया। तुम उमर को घर छोड़कर आओ। ठीक है भाई, वो लोग अंदर हैं, उस टेबल पर बैठे हैं। ओह पड़ोसी, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक तारिक साहब। लेविन साहब, खुश आमदीद। यास कहाँ पर है? वो जरा वॉशरूम गई है। अगर आप लोग बुरा ना मनाए तो क्या हम यहाँ बैठ जी सकते जी बिल्कुल, तशरीफ रखिए, इसे अपना ही रेस्टोरेंट समझिए। कल इस रेस्टोरेंट का जिक्र किया और आज तुम लोग आ भी गए। मजाक बहुत करते हैं। वो दरअसल अभी तक हमारा किचन रेडी नहीं हुआ। इस्तांबुल बहुत याद आता था और कल जब आपने रेस्टोरेंट का जिक्र किया तो हम लोग खाना खाना यहाँ आ गए। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बात सुनो, यहाँ ना। जी कहिए सर। जल्दी से मेन्यू लेकर आओ मेरे लिए। जी ठीक है। थोड़ा जल्दी। मेरी जान, आप लोग भी यहाँ हैं, कैसे हैं? मुआ, मुआ, खुश आमदीद। हमें पहले पता होता कि तुम लोग आ रहे हो तो कुछ जबरदस्त इंतजाम करते। हमारा भी कोई प्लान नहीं था, बस अचानक ऐसे ही चले आए। खुश आमदीद। शुक्रिया तारिक साहब। भूलना मत, हम कल शॉपिंग पे जा रहे हैं। हाँ। क्या कहा, शॉपिंग? हाँ जाहिर है शॉपिंग के लिए। मैं कल आपके साथ शिकार पर नहीं जाऊंगी। शिकार पे जा रहे हैं आप लोग? शिकार का नाम सुनकर आप अचानक चौंक क्यों गई माहिर नफ्सियात? कहीं अब आप लेक्चर देना तो शुरू नहीं कर देंगी कि जानवरों के साथ हुस्न सुलूक करना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए? दो तरह के इंसान होते हैं, एक पैसे कमाते हैं और दूसरा शिकार। पहले वाला सिर्फ पैसे जमा करता है, जबकि दूसरा वाला शिकार करना पसंद करता है। मैं शिकारी जरूर हूं, लेकिन जो चीज पसंद आ जाए उसे नहीं मारता। ये ऐसे ही है। आपा, आपा कहाँ हो? आपा, हद हो गई आपा, मैं तो कब से घर में मौजूद हूँ, तुम कहाँ थी? वक्त तुमने इंग्लिश बोलना सीख रही हूँ मैं। ये देखो बहुत सारी किताबें ले आई हूँ मैं। ओह, स्टूडेंट बन गई यानी? आई एम ए स्टूडेंट। ये सारी किताबें मुझे पढ़नी है और बोलना सीखना है जल्दी। वो क्या है? वो क्या? जो तुम्हारे हाथ में है? हाँ? ये? हाँ, ये चिकन रोल है। बहुत जल्दी सीख लिया तुमने। वेरी क्विक। हर बात का जल्दी जवाब है दे ना? रही हो। जब मैं क्लास से निकल रही थी तो देखा कि बच्चे ये खरीद रहे थे, तो मैंने भी एक ले लिया। जरा देखो वो बच्चों को क्या क्या खिलाते हैं। प्याज की खुशबू आ रही है इसमें से। हाँ। ये सही है तुम्हारे लिए। हाँ। अच्छा, पता नहीं था। मेरी बेटी पता नहीं वहाँ क्या क्या खा रही होगी। किसी को भी नहीं पता। अगर मैं साथ जाती तो मेरे बनाए हुए खाने खाते, मगर खैर। हाँ, मेरी प्यारी आपा, उसकी फिक्र तुम्हें कहीं कभी नहीं छोड़ेगी। क्या हुआ? तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? मैं उमर को लेकर आया हूँ। उमर को लेकर आए हो? ठीक है। तुम होश में तो हो ना? बिल्कुल होश में हूँ। क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने? और अब मैं बच्चा नहीं, बड़ा हो गया हूँ। ठीक है। तूफान, कोई बेवकूफ़ी मत करना। तुम्हारा भाई आजकल गुस्से में है। आदम, क्या बात कर रहे हो? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे भाई हमेशा से ऐसे थे ही नहीं। वो तो शुरू से ही ऐसे हैं। अगर यहाँ कोई बदला है तो वो हूं मैं, समझे तुम? बड़ा हो गया हूं मैं, तो बच्चों की तरह समझाया मत करो मुझे। जिसे देखो नसीहत करता फिरता है। तुम मेरे साथ चलोगे कल शिकार पर? शिकार पर? कभी गन नहीं चलाई ना तुमने? गन मुझे पसंद है और खरीदी भी है, लेकिन उसे कभी चलाई नहीं है मैंने। इसे बिल्कुल तजुर्बा नहीं है। कल सब कुछ तब्दील हो जाएगा। मुझे इस सब का बिल्कुल शौक नहीं। शिकार के लिए दीवाना बनना पड़ता है, पागल बनना पड़ता है, जुनून होना चाहिए। हाँ, मगर मैं जुनूनी नहीं। ये ऐसे ड्रेसेस पसंद नहीं है मुझे। यानी तुम्हें ऐसे कपड़े पसंद नहीं? फिर तो हो गया काम। इस तरह के कपड़े नहीं पहनती और लिवेंथ को भी पसंद नहीं है। एक बात मेरी ध्यान से सुनो तुम। औरत जब अपनी शनाख्त खो देती है ना, तो मर्द के हाथ का खिलौना बन जाती है।
शादी अच्छी लड़की से की है, बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है और उसकी मुस्कुराहट भी बहुत प्यारी है। अमराली वेयर हाउस, कंटेनर नंबर है 978422, चाइना। तारिक के पास शिकार पर एक कॉल आई थी। आज रात 9 बजे अमराली गोदाम पर शिपमेंट उतरेगी। चीफ को सब कुछ बता दिया है मैंने। अगर पता चल गया कि ये सब तारिक का है तुम मेरे साथ चलोगे कल शिकार पर, पता तो चले कि तुम शिकारी हो या फिर अनाड़ी। शिकार पर? तारिक, इसकी क्या जरूरत है? तो इसमें गलत क्या है? अब ये लोग हमारे पड़ोसी हैं तो इन्हें जानने का हक बनता है हमारा। अच्छा है ना कि ये भी हमें जान जाएंगे। कभी गन नहीं चलाई ना तुमने? गन मुझे पसंद है और खरीदी भी है, लेकिन उसे कभी चलाई नहीं है मैंने। इसे बिल्कुल तजुर्बा नहीं है। कल सब कुछ तब्दील हो जाएगा। अब जाकर सो जाओ तुम लोग, सुकून की नींद सोना। खुदा हाफिज। गुड नाइट, अपना ख्याल रखना तुम दोनों। गुड नाइट। हर रोज ये ड्रामा ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ मैं, लेकिन है काफी दिलचस्प। देखा आपने तारिक, कितने आराम से तो डिनर किया हम सब ने। वो लोग आम से ही लोग हैं। बस ठीक है नैर, अगर वो नॉर्मल है तो मुझे भी कोई मसला नहीं है उनसे। लेकिन अब आप मुझे ज्यादा परेशान लग रहे हैं। इधर देखें, मुझे लगता है आपका ब्लड प्रेशर हाई है। मुझे फर्क नहीं पड़ता ना यार। आज के दिन शिपमेंट में 2 मरतबा मसला पेश आया। एक मरतबा माल गायब हो गया और दूसरी शिपमेंट पकड़ी गई। परेशान मत हो, मैं समझती हूँ। आप कल जाएं और पहाड़ों पर जाकर शिकार करें, लेकिन किसी बच्चे को गोली मत मार दीजिएगा। मैं सोने जा रही हूँ। भाई अब ठीक तो हो? ये एक ही सवाल सुन सुन के थक गया हूं। ठीक हूं मैं। उस आदमी का क्या हुआ भाई? हाँ, वो कौन था मैं नहीं जानता, लेकिन वो इसी लायक था। जी भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। I have a dream. I have a dream. I. अम्मी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ मेरी जान नाज। कितनी दफा मैंने तुम्हें कॉल्स की, तुमने उठाई क्यों नहीं? कहाँ थी? अम्मी आपको मालूम है ना कि वक्त का फर्क है यहाँ, और जिस वक्त आपकी कॉल्स आ रही थी मैं क्लास में थी। तुमने मेकअप किया हुआ है नाज? हाँ थोड़ा सा। हाँ, मगर तुम्हें तो आदत नहीं थी ना। 2-3 दिन में तुम इतना कैसे बदल सकती हो? ऐसा क्या हुआ वहाँ? ठीक है, दूसरे मुल्क में जाकर लोग बदल जाते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात तो नहीं जो तुम मुझसे छुपा रही हो बेटा? नहीं तो नहीं, आपसे कोई बात नहीं छुपा रही हूँ। वैसे आप तो ठीक है ना? ठीक हूँ मैं, बहुत ठीक हूँ मैं। इतनी ठीक तो मैं जिंदगी में कभी नहीं थी। बहुत ठीक हूँ। अभी मुझे बहुत सारे काम है तो तुमसे बाद में बात करूंगी। ठीक है मेरी जान, बाय बाय। अम्मी गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। यू मे से आई एम ए ड्रीमर, ड्रीमर, ड्रीमर। लेवेंट साहब, शिकार का तो बचपन से ही शौक है मुझे। ब्लैक सी से जो ताल्लुक है मेरा, बचपन में तो हर रोज शिकार पर निकल जाया करता था मैं, लेकिन काफी अरसे से शिकार नहीं खेला मैंने।
वो कहते हैं ना कि इंसान चाह कर भी अपनी आदत कभी नहीं भूल सकता। तुम शूट करोगे? मुझे इस सब का बिल्कुल शौक नहीं। शौक तो बहुत छोटा सा लफ्ज होगा इसके लिए, यानी शिकार के लिए दीवाना बनना पड़ता है, पागल बनना पड़ता है, जुनून होना चाहिए। जब इंसान एक दफा शिकार करता है ना तो उसे उसकी लत लग जाती है, वो फिर खुद को रोक नहीं पाता। हाँ, मगर मैं जुनूनी नहीं। मेरी खाला का बेटा है, बहुत अच्छा शिकार खेलता है, कमांडोज में खिदमत अंजाम दे चुका है। ये लो और लेकर जाओ इसे, जाओ इसे जगह पर रख दो जाकर। इसका निशाना कभी नहीं चूकता। तुमसे कहा था ना मैंने, अच्छा शिकारी है ये, और इसके साथ साथ अच्छा निशानेबाज भी है और तेज दिमाग भी है। कल रात मैंने तुमसे क्या कहा था याद है ना, कि तुम शिकारी हो या फिर अनाड़ी। ये लो निशाना लगाओ, पकड़ो, लगाओ निशाना। कभी निशाना नहीं लगाया मैंने। क्या गोली इसमें डालते हैं? लॉजिस्टिक कंपनी है ना तुम्हारी, लाओ मुझे दो इससे पहले कि तुम हम सबको गोली मार दो। इससे मैं ही रखता हूं। तो चलो फिर शिकार की तलाश शुरू करते हैं। नौमान, वो लोग आज शिकार पर गए थे। कौन? तारिक और लेवन साहब। हाँ, अच्छा, तो इसका मतलब इनकी दोस्ती हो गई। हाँ बिल्कुल। वैसे नौमान, तुम इस बारे में ये सब कुछ कैसे जानते हो, ये बताओगे मुझे? तुम्हें अफसोस हो रहा है क्या गुलनार? हाँ, मुझे क्यों अफसोस होगा? हाँ, वाकई तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? वैसे नेयर क्या कर रही है? नेयर साहिबा और याद साहिबा आज शॉपिंग के लिए गई हैं। अच्छा, शॉपिंग पे? चालाक। वाह वाह, क्या बात है। तुम तो जो भी ड्रेस पहनती हो बहुत खूबसूरत लगता है। हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है तुम पर। अच्छा है। लेकिन ये ऐसे ड्रेसेस पसंद नहीं है मुझे। यानी तुम्हें ऐसे कपड़े पसंद नहीं? फिर तो हो गया काम। हरगिज नहीं, मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती और लिवेंथ को भी पसंद नहीं है। एक बात मेरी ध्यान से सुनो तुम। औरत जब अपनी शनाख्त खो देती है ना, तो मर्द के हाथ का खिलौना बन जाती है। मैं चेंज करके आती हूँ। नहीं चाहिए मुझे। क्यों ना कॉफी पीने चले साथ में? जैसे तुम चाहो, जाओ चेंज कर लो।
आप इसे पैक कर दीजिए, अच्छे से पैक कीजिएगा। जी ठीक है मैडम। उसे नजर नहीं आना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। ये तुम्हारे लिए है। तुमने वो ड्रेस चेंज किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसकी क्या जरूरत थी? मुझे कुछ नहीं सुनना, ये बस गिफ्ट है। अब देखते हैं 11th को कैसा लगता है। होश उड़ जाएंगे। किसी खास दिन पर पहनना है इसे। एक मिनट रुकिएगा। क्या आप लोगों के बैग्स चेक कर सकती हूँ मैं? हाँ बिल्कुल, क्यों एक मिनट, क्यों चेक करने हैं बैग्स? नहर साहिबा, जवाब चाहिए। नहीं, ये इनका काम है। नहर साहिबा प्लीज गुस्सा मत कीजिए, ये अभी नहीं आई और आपके बारे में नहीं जानती। अगर जानती होती तो ऐसा कभी ना करती। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, आप जा सकते। मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है आपको। चलते हैं हम। जी ठीक है, दोबारा जरूर आइएगा। ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मुझे ये बहुत पसंद आ गया था, खुद को रोक नहीं सकी। ये चुराया था इसलिए अलार्म बजा था क्या? अरे नहीं मेरी जान, मुझे ऐसी चीजें उठाना अच्छा लगता है। लेकिन आप खरीद भी सकती थी, चोरी क्यों किया? इसे चोरी करना नहीं कहते। मुझे ऐसी चीजें करके बहुत मजा आता है। अगली दफा तुम कुछ स्टोर से उठाना, ठीक है? अरे क्या इत्तेफाक है यास, तुम यहाँ? कैसी हो मेरी जान? गुलनार साहिबा। कहाँ जा रहे हो? कॉफी पीने जा रहे थे हम लोग। हाँ चलो मैं भी चलती हूँ। वो देख रहे हो ना, शिकार का पीछा नहीं छोड़ते ये। जर्मनी से लाया हूं मैं इन्हें। वो जो आदम है ना, वही इनका ख्याल रखता है। तो बात ये है कि इंसान की फितरत भी कुछ ऐसी है, जब तक ख्याल रखते हैं तब तक साथ देते हैं। अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो वो आपको छोड़ देंगे, और उसके साथ की गई सारी अच्छाई एक ही लम्हे में भुला देंगे। इनमें कुछ तो फर्क होगा। मुझे नहीं लगता। इंसान वैसे बहुत कोशिश करता है कि वो जानवरों से मुख्तलिफ दिखे, लेकिन वो होते हैं बिल्कुल जानवरों जैसे। जरूरत पड़ने पर अपनों को भी नहीं छोड़ते। हर कोई अपने मतलब के पीछे होता है। जैसे ही उसके हाथ कोई मौका लगा, उसी वक्त आपको पीछे छोड़ देंगे। हाँ कहो। क्या तुम्हारी बात हुई तुम्हारे दोस्त से, जमाल से? नहीं, मैं उससे बात नहीं कर सका, काम में उलझा हुआ था। लेकिन अगर मैंने ठान लिया तो पता लगा कर रहूंगा। कहा था ना मैंने, इस नाम का कोई अंकल नहीं है, और हमारा सरनेम काफी आम है। अमराली वेयर हाउस। हाँ, कंटेनर नंबर है 97842 चाइना। 9 बजे वहां से निकलना। आप कुछ पीना पसंद करेंगे? जरूर। शुक्रिया। मेरी बात सुनो, अब इस नंबर से दोबारा मुझे कॉल मत करना, ठीक है? खुदा न खास्ता पकड़े भी जाते हो तो मेरा नाम मत लेना, समझ गए? हाँ तो चलो, खवातीन हमारा इंतजार कर रही होंगी, उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। लेवेंट,
शादी अच्छी लड़की से की है, बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है और उसकी मुस्कुराहट भी बहुत प्यारी है। अच्छा है, घर जाकर भी सुकून मिलता होगा। अच्छी बीवी का मिलना खुश नसीबी है और तुम खुश नसीब हो। और ऐसी खूबसूरत लड़की को कभी नाराज नहीं करना चाहिए। हाँ, तो आप कैसी हैं गुलनार साहिबा? मैं ठीक हूँ मेरी जान, बस बाहर निकली थी कुछ काम से और फिर मुझे तुम मिल गई। वैसे तुम क्या कर रही हो साथ? मैं और याज एक साथ शॉपिंग के लिए निकले थे। हाँ। फिर तो यकीनन बिल तुमने ही दिया होगा। हाँ ना। कितना अच्छा है ना कि रोज एक साथ कॉफी पीते हैं आप लोग। सही कहा, बाज औकात ये काफी नुकसानदेह हो जाता है। हाँ बिल्कुल, हर चीज का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सही कहा, ज्यादा चीज नुकसान देती है। आप लोग रोज कैफे में बैठ के क्या बातें करती हैं? यानी किस बारे में बात करते हैं आप लोग? हस्बैंड्स के बारे में। सही कहा। अच्छा। तो लिवेंथ के बारे में बात करूं मैं? हाँ प्लीज। लिवेंथ ने इज़मीर से ग्रेजुएट किया। लिवेंथ ने इज़मीर से ग्रेजुएट किया है। पपी का नाम टियो है। एक पपी भी था उसके पास, टेओ। उसका अपना फैमिली बिजनेस है। इज़मीर में ज्यादा काम होता है। उसे सफर करना अच्छा लगता है, घूमने फिरने का शौकीन है। मिले कहाँ थे तुम लोग बताओ? लंदन में मिले थे हम लोग। जैसे मैंने बताया था, उसे कोल्ड प्ले बहुत पसंद है। शायद आपको याद होगा, पहले बता चुकी हूँ। तुम दोनों का पसंदीदा काम है एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, ठीक है? हम दोनों का पसंदीदा काम है साथ में घूमना फिरना। बस और क्या बताऊँ मैं? शनाख्ती कार्ड नंबर बताओ। मैं तो मजाक कर रही हूँ। अरे हमें उसकी स्कूल से क्या लेना देना है? हमें उससे कोई टीचर थोड़ी रखना है। मेरी बात सुनो लड़की, हस्बैंड की बुराइयां करो, राज बताओ राज। हाँ कहो। एक मिनट लेडीज, मैं अभी आती हूँ। लो भाई, आ गया इसका मसला। इसका हमेशा का यही तमाशा होता है। हाँ ये बात है। मेरी जान, तुम्हें इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें इस बारे में कैसे समझाऊं। इसका कोई ना कोई मसला होता रहता है। मुझे जाना होगा, उमर की स्कूल से कॉल थी। क्या कोई मसला हुआ? अरे नहीं, सब कुछ ठीक है। अगर तुम बैठना चाहो तो बैठ सकती हो, मैं फौरन निकल रही हूँ। हाँ तो एक मिनट रुक जाए, मैं भी साथ चलती हूँ। यूँ आपको अकेले नहीं जाना चाहिए। माफी चाहती हूँ गुलनार साहिबा। चलो ठीक है मेरी जान, अपना ख्याल रखना। चलो, गुड बाय। गुड बाय। इस औरत ने फिर से अपना बिल नहीं दिया, चालाक कहीं की। आप मेरी हालत देख रहे हैं ना, क्या हशर हुआ है। ये उमर के बाप ने किया है और अब उसके बेटे ने मेरे बेटे को मारा है। मैं उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाऊंगा। आप खुद देखें जरा, मेरा बेटा अभी तक कितना सहमा हुआ है। जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। वैसे आप यहाँ क्यों आई हैं? तुम्हारी अम्मी के साथ थी मैं, और हमें लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है। फिक्र मत करें, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। क्या मेरे लिए परेशान हो गई थी आप? परेशान नहीं थी उमर, बस फिक्र हो रही थी। मुझे लगा परेशान हो गई थी। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या लेवेंथ वाकई आपको अच्छा लगता है? क्या कहा? हम शादीशुदा हैं। लेकिन हमारे घर में वो किसी को पसंद नहीं आया। आज बाबा शिकार पे उन्हें जाल बिछाना सिखाएंगे। पता नहीं क्या हो रहा होगा उसके साथ। वैसे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या लड़ाई की किसी से? तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। पता है, मेरे बाबा ने उसके बाबा को मारा था। जब उसने मुझसे बदतमीजी की तो मैंने उसे मारा। जाहिर है तुमसे यही उम्मीद है। अब आप लोग मुझे इजाजत दीजिए। अब आप लोग खाने पर जरूर आइएगा, ठीक है बेटा?
तारिक ने पहले एफी के बाबा को मारा और सुबह स्कूल आने के बाद उमर ने एफी के साथ झगड़ा किया। थक चुकी हूँ मैं। विरासत में मिला है ये सब कुछ। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। आजकल अजीब हो गए हैं। मैंने उनसे कहा भी कि घर पर बैठकर आराम करें, लेकिन वो सुनते ही कब है। चलो उमर, फौरन गाड़ी में, तुमसे घर जाके बात करती हूँ। क्या कर रही हो मेरी प्यारी आपा, बताओ मुझे। टूर देख रही थी मैं। हाँ, बेटी की याद आ रही है या फिर लंदन की? नहीं तो, लंदन कभी भी नहीं देखा मैंने। यहाँ बैठ के मैं ये देख रही थी कि ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ बगैर वीजे के इंसान आजादी से घूम फिर सकता है। और देखो, अर्जेंटीना के लिए वीजा नहीं चाहिए होता। अर्जेंटीना जाने के बारे में फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? अर्जेंटीना मोहब्बत और रक्स की सरजमीन है। मतलब कि तुम अपना स्टैंडर्ड काफी ऊंचा करना चाहती हो। मैंने जिंदगी को अच्छी तरह जीने का इरादा किया है। ठीक कहा था तुमने नेमत। फिर से कहना जरा ये। मैंने जिंदगी को अच्छी तरह जीने का फैसला अरे किया। ये नहीं जो बाद में कहा था। भूल गई जो बोला था। नहीं याद है तुम्हें? कहा ना भूल गई। तुम्हें पता है ये सुनने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा था आपा। चलो बताओ ना आपा। नहीं बताओगी? जानता हूँ मैं। अच्छा खैर, अगर मेरी बात मानो तो तुम्हें करीब की जगह देखनी चाहिए, वो ठीक रहेंगी तुम्हारे लिए। हाँ, मिसाल के तौर पर जैसे बुर्गज़दा फेरी में बैठी नहीं कि पहुंच गई वहाँ। वैसे भी आज मैं एक तकरीब में जा रही हूँ। तकरीब में? तुम्हारी तो सोच बिल्कुल बदल गई है। अर्जेंटीना, बुर्गज़दा, तकरीब, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर मिलते हैं। गुड लक, खुदा हाफिज। तुम ठीक कहते हो, बिल्कुल ठीक कहते हो। क्या कहा तुमने? दोबारा क्या सुन लिया तुमने? हाँ सुन लिया। अच्छा, तुम ठीक कहते हो बस। ये हुई ना बात। चलो अब सुकून से जाऊंगा मैं। नफ्सियाती। जब हम शिकार पे थे तो तारिक के पास एक कॉल आई थी। आज 9 बजे अमराली वेयरहाउस पर एक शिपमेंट पहुंचेगी। कॉल किसकी थी ये तो नहीं पता, मगर तारिक ने उस आदमी से कहा कि दोबारा इस नंबर से कॉल मत करना। मैं तस्दीक करता हूँ उसकी। क्या इमराली गोदाम में तारिक का कोई रिकॉर्ड मौजूद है? जी सर बिल्कुल। मैं आपको कंटेनर नंबर बता देता हूँ, आप नोट कर लें उसे। हाँ बताओ क्या नंबर है, लिखो। 97 84 22 चाइना से निकली है। इसकी तस्दीक करते ही मैं कॉल करूंगा तुम्हें। मेरी कॉल का इंतजार करना। जी ठीक है चीफ, समझ गया। हाँ तो अब मजा आएगा। ये सारा सामान यहीं रख दो। तारिक के पास शिकार पर एक कॉल आई थी। हाँ? आज रात 9 बजे अमराली गोदाम पर शिपमेंट उतरेगी। चीफ को सब कुछ बता दिया है मैंने। अगर पता चल गया कि ये सब तारिक का है तो हम उसे पकड़ लेंगे। तो हम उसे गिरफ्तार कर रहे हैं? जबरदस्त। बात सुनो जूनियर, ये पहली गिरफ्तारी होगी ना तुम्हारी? नहीं तो तुम्हें पहले गिरफ्तार कर चुकी हूं मैं। क्या कर रहे हो तुम आदम? क्या गोदाम पहुंच गए? मैं बस रास्ते में हूँ, पहुंचने वाला हूँ। मेरी बात सुनो, मैं सोच रहा हूँ कि पड़ोसियों को चाय की दावत दूं। ऐसा क्या हुआ भाई? अगर वो पुलिस वाले हैं तो मैं अपनी आंखों से उनके चेहरों के तासुरात देखकर लुत्फ अंदोज होना चाहूंगा। फिर तो मुझे भी वहां होना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, अगर वो हमारे जाल में फंस गए तो मैं उन्हें वहीं रोके रखूंगा। तब तक तुम भी पहुंच जाओगे। हाँ। भाई सामान लेने आया हूं। ठीक है, आप ऊपर चले जाएं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मालातिया से सामान आया होगा, ये रही उसकी फाइल, देख ले। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। 1 मिनट रुकिए। जी ठीक है।
सर, तस्दीक हो गई है, ये जगह तारिक की ही है। सही अंदाजा था। ठीक है। अब रुक भी जाओ, तुम्हें यूं देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाना चाहिए मुझे। रुक नहीं सकती ना तुम? क्या? अपने पाँव क्यों हिला रही हो? माफी चाहती हूँ। सर की कॉल है। रिसीव करो। जी कहिए सर। क्या जो तुमने मालूमात दी थी उसकी तस्दीक की। हाँ, उसका ताल्लुक तारिक से है। टीम ऑपरेशन के लिए तैयार है। तुम मेरी कॉल का इंतजार करना। जैसे ही मैं कहूँ तुम तारिक को गिरफ्तार कर लेना। उस पर नजर रखना, कहीं वो फरार ना हो जी ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं चीफ। क्या कहा चीफ ने? तारिक का है वो गोदाम। हाँ? टीम वहाँ के लिए जा रही है। हमें तारिक पर नजर रखनी होगी, फिर उसको गिरफ्तार कर लेंगे। ये तो आसान है। चाय की दावत दे देते हैं। जबरदस्त। अभी नहर को कॉल करो। हाँ, रुको रुको, कॉल करती हूँ मैं। ये तो जबरदस्त हो जाएगा। हेलो यास। नहर मेरी जान, घर आ जाए, चाय पीते हैं साथ में। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे इसके लिए तारिक से पूछना पड़ेगा। वो अभी शिकार से वापस आए हैं तो काफी थक गए होंगे। तारिक, पड़ोसी मेरा चाय पर इंतजार कर रहे हैं, चली जाऊं? हमारे घर चाय तैयार है, क्यों ना उन लोगों को यहाँ बुला लो। पड़ोसी है ना हमारे, अच्छा वक्त गुजरेगा उनके साथ। तुम लोग यहाँ आ जाओ ना। अच्छा, हम लोग आ जाए वहाँ? हमें बुला रही है। हाँ ठीक है, चलते हैं हम वहाँ। ठीक है, आ रहे हैं, बस थोड़ी ही देर में आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी आ जाओ, इंतजार कर रहे हैं। तारिक साहब, अल्लाह आपको सेहत दे। अल्लाह सेहत दे। बस एक छोटा सा हादसा था, कोई बड़ी बात नहीं। ये तुम क्यों नहीं खा रही? तुम्हारे लिए स्पेशली बनवाए हैं मैंने। नेर, मैं जब भी तुम्हारे घर पे आती हूँ बहुत ज्यादा खाना खा लेती हूँ, है ना? खैरियत तो है याद साहिबा? क्या कहीं आपको जाना है? नहीं तो, ऐसे ही देख रही थी मैं। क्या किसी और से भी आपको मिलना है? नहीं तो। आज कोई और नजर नहीं आ रहा आप लोगों के घर पर? क्या कोई घर पर नहीं है? नहीं, आज कोई भी नहीं है। वैसे मैं ज्यादातर अकेली ही होती हूँ। तारिक को तो तूफान और आदम मिल जाते हैं बात करने के लिए, इसीलिए जब आप दोनों यहाँ शिफ्ट हुए तो मैं बहुत खुश हुई थी, बता नहीं सकती हूँ। हाँ मेरी जान, मैं भी बहुत खुश हूँ, बताया था ना। तारिक साहब, अच्छा हुआ कि इनकी दोस्ती हो गई। इस बहाने हमारी मुलाकात भी होगी और मैं आपके साथ शिकार पर भी चला। हाँ। आपके साथ शिकार पे जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। काश हम पहले मिले होते। हाँ, तो तुम्हें मेरे साथ शिकार खेलकर अच्छा लगा? हाँ, अच्छा है। तुम्हें बताऊं कि शिकार की मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? शिकार को पूरी तरह अपने जाल में फंसाना। वो कहते हैं ना कि एक अच्छा शिकारी शिकार की महक महसूस कर लेता है। वॉशरूम जा सकती हूँ क्या मैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ से सीधे हाथ पर है। अगर तुम्हें ना मिला तो मुझे आवाज लगा देना, ठीक है? आ जाओ ना साथ। लिवेंट, क्या तुम साथ नहीं आओगे मेरे? हाँ बिल्कुल मेरी जान, मैं तुम्हें अकेले कहीं जाने दे सकता हूँ क्या? क्या तुम दोनों वॉशरूम भी एक साथ ही जाते हो? तारिक, हम एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। अल्लाह तुम दोनों को बुरी नजर से बचाए। चलो जल्दी जाओ यहाँ से। आ जाओ। तारिक जान, आपने देखा लोग किस तरह अपनी बीवियों के साथ रहते हैं? अगर हम ये सब नहीं करते इसका ये मतलब नहीं कोई नहीं करता होगा। चलो आ जाओ तुम लोग बाहर। शाबाश। जाल बिछा रहे हैं वो। अब ये बात तुम कैसे कह सकती हो? आमिर, मेरा यकीन करो, जाल बिछा रहे हैं वो। मुझे आमिर कहना बंद करो, वो लोग सुन लेंगे। तारिक के पास कॉल आई थी और मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना था। वो आदमी हमारे सामने बैठकर हमारा मजाक उड़ा रहा है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लेकिन हमारे घर में वो किसी को पसंद नहीं आया।
आज बाबा शिकार पे उन्हें जाल बिछाना सिखाएंगे। तुम्हें बताऊं कि शिकार की मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? शिकार को पूरी तरह अपने जाल में फंसाना। उमर ने मुझे स्कूल में बताया था कि उसके बाबा उसे जाल बिछाना सिखा रहे हैं और वो शख्स हमारे सामने जाल और शिकार की बात कर रहा है। मजाक उड़ा रहा है। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? एहतियात से कोई देख ना ले और मेरे हुक्म का इंतजार करना। आपने देखा, ये आदमी हर जगह अपनी बीवी के साथ जाता है। ये होती है मोहब्बत। यास कहाँ पर है? वो जरा वॉशरूम गई है। आप लोग भी यहाँ हैं। कैसे हैं? लेकिन रेस्टोरेंट में तो ये लड़की अकेले ही वॉशरूम चली गई थी, याद है ना? मैं जाकर देख कर आता हूँ। तारे का भी